टाइम इज 7:45। तो ये 15 मिनट मुझे कवर करना है। अब आपको दोनों का अंदाज़ा हो गया कि अब हमने कोड लिखा है जावा में एनकैप्सुलेशन का सी में, और अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ सी शार्प के अंदर। तो सी शार्प के लिए आपको डॉट नेट एनवायरनमेंट, डॉट नेट स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं आप डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बनाएं। कंसोल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ मैं, और मैं ये सी शार्प में रखूँगा। इसको मैं नाम देता हूँ एनकैप्सुलेशन। ये याद रखिएगा, हम ऊप पढ़ने जा रहे हैं, हम डॉट नेट या जावा नहीं पढ़ने जा रहे हैं। सो वो कोर्स जब आएगा तो उसमें आपकी हर नॉर्म्स, हर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग अभी भी काम, जिनको अंदाज़ा है, जो काम कर रहे हैं और वो ऊप सी शार्प में करना चाहते हैं, वो इसके ऊपर मूव कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। एनकैप्सुलेशन मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ, ओके। और ये साथ ही आपको मेन खुद ही बना के दे देगा, एक मेन प्रोग्राम खुद ही बना के दे देगा। लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। मैं एनकैप्सुलेशन पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा, ऐड ऐड न्यू आइटम। तो आइटम में जाके मैं कहूँगा जी सी शार्प की क्लास मुझे ढूंढ दें, सी शार्प कोड फाइल। ठीक है जी, कोड फाइल मैंने ऐड की। जिस तरह हम सी प्लस प्लस में इंक्लूड करते हैं ये चीज़ें आयो स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे ही हमें सी शार्प में इंक्लूड करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम। ये इसमें ये हमें ये सिस्टम इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे नोट करें, जब ये जो क्लास बनी है तो ये नेम स्पेस बनाता है। सो नेम स्पेस आर लाइक हेडर फाइल्स। सो ये इसकी अपना एक स्ट्रक्चर है, ये इसने ऐसे ही यूज़ करना है। सो मैं कहूँगा ये नेम स्पेस के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। जावा के अंदर ये पैकेजेस हैं, जब हम आगे मूव करेंगे जावा का तो ये पैकेज बन जाएंगे। सी में हेडर फाइल्स बनती हैं, तो ये हमारी नेम स्पेस उसी तरह है। तो उसने ये इस तरह क्लास बना दी है। मैं भी अपनी नेम स्पेस यही रखूँगा ताकि मेरा इसी के अंडर मेरे सारे काम आए। तो मैं कहता हूँ जी नेम स्पेस, ये नाम मैंने रखा। ठीक है, क्लास में लेने जा रहा हूँ एम्प्लॉय की, तो मैं कहूँगा पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ये मेरी एम्प्लॉय की क्लास बन गई। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जी प्राइवेट इंट इंट एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। नोट की रखिएगा, जावा के अंदर स्ट्रिंग इज़ एस कैपिटल, सी शार्प में स्ट्रिंग इज़ एस स्मॉल। ठीक है, ये जो भी कह रहा है इसको आप छोड़ दें। ये कह रहा है नेवर यूज़, ये आपके आईडी है, आपको बता रही यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन कोई एरर नहीं है। अब ये प्राइवेट हो गए। अब क्या बनाने हमने, एनकैप्सुलेशन करने जा रहे हैं पब्लिक। सो इसके अंदर आई तो आप वही तरीका यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी सी प्लस प्लस में इसमें किया है जावा के अंदर, जो ऐसे हम करते आ रहे हैं सेटर गेटर। लेकिन ये कहता है भाई मैं खुद संभाल लूँगा सेटर गेटर, लेटेस्ट लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, जिसमें ऐसे लिखना पड़ता है गेटर सेटर खुद कर लेगा ये सारे काम। ठीक है, लिखने का तरीका ये है पब्लिक, टाइप क्या है इसकी इंट, नाम क्या देंगे, अब सिर्फ यहाँ पे ये नाम देंगे कैपिटल में, वही कैपिटलाइजेशन हमने करनी है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ जी गेटर लिखना है इसका। गेटर क्या है, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी। डन हो गया जी। यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, एक मिनट, हाँ सॉरी, दिस डॉट दिस, मैं गेटर अगर लिखने जा रहा हूँ गेटर रिटर्न करता है, गेटर रिटर्न करता है, सॉरी, रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, दैट्स फाइन। जब आप सेट करने जा रहे हैं, एक मिनट है, थोड़ा सा मुझे एम्बिग्युइटी हो रही है इसके अंदर। रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, इट्स फाइन। ठीक है, तो अगर मैं सेट करने जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा सेटर दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू, इसका अपना कीवर्ड है वैल्यू, तो ये आप इसको ये दे सकते हैं वैल्यू। सो ये इसमें एनकैप्सुलेशन इस तरह होती है जावा सी शार्प के अंदर।
एक ये इसने अपना वे दिया हुआ, वरना आप दूसरा वे यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, सेट एंड गेट, कि आप सेट करें और गेट करें डायरेक्टली, वो आप यदि कि उसके फंक्शन लिखें। लेकिन ये आपको देखें ज़रा सिंपल फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर आप गौर करें चीज़ वही बन रही है, गेट ऑल स्मॉल एम्प्लॉय ये कैपिटल, ये सारी चीज़ वही बन रही है, सिर्फ उसने ज़रा सिंटैक्स ज़रा ईजी कर दिया है। तो ऐसे ही मैं यानी कोड काम कर दिया है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पब्लिक, सेम चीज़ है, स्ट्रिंग देगा, एम्प्लॉय नेम देंगे हम, और फिर हम इसके अंदर जाके कहेंगे जी गेट रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, और फिर मैं कहूँगा सेट दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू, इसका अपना कीवर्ड है वैल्यू, तो ये वैल्यू इसको ले लेंगे हमें, यानी यहाँ पे वो देने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन को कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्लास हमारी एनकैप्सुलेशन हो गई, C++ के अंदर ऊप का कॉन्सेप्ट एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट हो गया है। यूज़ कैसे करना है, आज हम इसके अंदर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, इसमें स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग सेम जावा की तरह है, ठीक है। एम्प्लॉय सेम जावा की तरह, न्यू एम्प्लॉय 100% वही कोड है, एम्प डॉट, इसमें सेट गेट ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट वो जो नाम दिया एम्प्लॉय नेम, ये वाला नाम, ये जो भी दे के आ रहा है, इसके थ्रू वो सेट करवा देगा, इसी के थ्रू वो गेट कर लेगा अली इमरान, और यहाँ पे एम्प डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिखा था हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, रिमेंबर जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जावा का मेन का हमारा ये चीज़ देखिए हमने उधर, और हम इधर क्या लिखा है, इधर लिखेंगे हम कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम इज प्लस एम्प डॉट एम्प्लॉय नेम, ले जी, ये हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। और आपको याद हो वो प्रोग्राम को रोकने के लिए हमें सी में गेट ch लिखना पड़ता था, तो हम यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये ना एक वेट करवा लेगा आपको एक लाइन के लिए, या प्रेस एंटर टू कंटिन्यू जैसे हम लिखते थे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है ये। सो मैं अब इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, स्टार्ट करते हैं, एंड सी एम्प्लॉय नेम इज़ अली इमरान। सो अब आपने इनकैप्सुलेशन को लर्न किया 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, कोड डिफरेंस भी आप देख लें क्या है, ठीक है। अब मैं ये C# और ये तीनों का कोड आपको एक ही विंडो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ना एक सेटिंग मुझसे गलत हुई हुई है, जिसको मैं ठीक कर दूँ ज़रा, एडिटिंग, न्यू डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट की एडिटिंग है, चलें यार वो एक में आपको बड़ा ज़रा वर्ड नज़र आ रहा है, उसके मैं बात कर रहा था। सो मैं कह रहा हूँ जी ये एम्प्लॉय डॉट CPP, एम्प्लॉय डॉट जावा, और तीसरी क्लास में ओपन कर रहा हूँ C# की एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे होगी, अच्छा उसका नाम भी हमने कोड फाइल, ये भी गलती की हुई हमने, इसमें जावा में तो आपको अलाउ करता है ना, ये मैंने अभी कहा था, इसका नाम आपने डिफरेंट रखना है, सेम रखना है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और इसको रीनेम करें, EMPLOYEE, employee.cs, ठीक है। अब आपको पता लग रहा है जी एम्प्लॉय है, जावा में तो ये मस्ट होता है, आपको नाम वही रखना पड़ता है जो क्लास का नेम है, पब्लिक क्लास का नेम है। सो लेट मी ओपन दिस फाइल नाउ, C# encapsulation एंड नाउ आई हैव employee.cs। तो मैं कह रहा हूँ जी इसको लेके जाए, मूव टू अनदर व्यू, एंड इफ़ इट सपोर्ट देन लेट मी मूव टू अनदर व्यू। नहीं, ये दो ही एक वक्त में दिखा रहा है। सो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं दो को, C++ का कोड को पहले C# के साथ कंपेयर कर लें, ये देख लें ये C++ का कोड लिखा है हमने, और ये C# का कोड एक बराबर है, दोनों सेम काम कर रहे हैं।
एम्प्लॉय की क्लास बनाई प्राइवेट पब्लिक, इसमें प्राइवेट एक ही बार बता दिया, पब्लिक नीचे हमने बता दिए। यहाँ सेटर गेटर इस वे से बनते हैं, सो आई से दिस वन, इसके अंदर सेटर गेटर ऐसे बनते हैं, पब्लिक इंट, रिटर्न टाइप वही होगी, बाकी सारे रूल्स वही हैं। इफ़ आई कंपेयर विद जावा, तो फिर हम ये कहेंगे कि जी जावा के साथ भी सेम सी इसका रूल है, प्राइवेट लिखा, पब्लिक लिखा, फंक्शन लिखे, सेम वही काम सारा हमने कर लिया है। सो अब हमने इनकैप्सुलेशन को तीनों लैंग्वेजेस के अंदर हैंडल कर लिया है कि तीनों में कैसे होता है। अब तीनों का अगर मेन फंक्शन को चेक करें कि तीनों का मेन फंक्शन किस तरह का होगा, वो भी अब हम इसको ओपन करते हैं। ये आ गया जी इसका मेन फंक्शन, इसके बाद मैं जावा का मेन फंक्शन ओपन करता हूँ, मेन क्लास, एंड देन आई हैव C++ मेन क्लास। तो ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ जी मेन और ये तीनों ड्राइवर क्लासेस अलग-अलग ही होती हैं। मूव टू अनदर व्यू, तो ये C++ में देख लें मेन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जावा के अंदर मेन का तरीकाकार ये है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये आप दोनों में कोड डिफरेंस देख सकते हैं इसका, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, आगे कुछ नहीं देना पड़ता, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर खुद ही हो जाता है। यहाँ पे हमें न्यू लिखना मस्ट है, वरना आपको अक्सर एरर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर आप यहाँ पे या ऑब्जेक्ट नॉट इनिशियलाइज इस तरह का कुछ एरर आएगा। बाकी इधर हम उस तरह वैल्यू सेट कर रहे हैं। सी आउट की जगह यहाँ पे system.out.println लिखा जाता है, और एंगल ब्रैकेट्स नहीं, ये एक फंक्शन है जो ये यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं यहीं बात करूँ C# की, तो C# के अंदर ये चीज़ है, सेम जावा की तरह सिंटैक्स है, एम्प्लॉय न्यू सारा कुछ वो है, console.writeLine लिखते हैं system.out की जगह। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। सो आई डू वन थिंग, मैं इसको न्यू व्यू में लेके आता हूँ विद जावा, मूव टू न्यू व्यू। ये जावा और ये C# का डिफरेंस अब आप चेक कर सकते हैं कि इस दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये अपने ये इंक्लूड जो है ना, ये जो C# में इंक्लूड करते हैं, सॉरी C++ में, तो ये उसकी जगह अपने इंक्लूड्स हैं, आगे चल के इनको देखेंगे किस तरह यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, amp.setID वही लिखा। अगर आप ये देखें सिर्फ इतना कोड किसी को दे दें, ये कोड क्या वो देख के बता सकता है ये जावा में है कि C++ में, सॉरी जावा में या C# में? नो। तो ये इतनी सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। सो यहाँ पे मेन लिखने का तरीका क्या है, स्टैटिक वाइड मेन, देख लें 100% उसी तरह उसने लिखा है, स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। और ये आर्ग्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आर्ग रखना है कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे भी। तो इसमें से ये डिफरेंस है कि ये पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक, बाकी सारा चीज़ वही है, इसका पब्लिक लग रहा है, उसका पब्लिक नहीं लग रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इनकैप्सुलेशन। सो आपने क्या करना है, आप लोगों ने अब ये काम करना है कि इधर जाएं, MySQL पे जाएं, ठीक है, CS 403 नहीं, नॉर्थ विंड पे भेजता हूँ, काम देता हूँ लोगों को मैं, छोटा नहीं बड़ा काम देते हैं। आपने एम्प्लॉय के टेबल में आते हैं, ये एम्प्लॉय का टेबल है। आपने जनाब ये सिर्फ काम करना है कि अदर देन, अगर इसमें कोई फॉरेन की लगी हुई है, जैसे ये रिपोर्ट्स 2 है, इसको छोड़ दें, आपने इसके कुछ 8-9 एट्रीब्यूट लेके ना पूरी क्लास बनानी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, ठीक है, डेट, हायर डेट, ये सारी क्लास बनानी है। फॉर टाइम बीइंग आप डेट को एज अ स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर डेट, अगर किसी ने डेट की क्लास यूज़ करनी है जावा में, तो वो यहाँ पे ये लिख सकता है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर कोई वाकई डेट की क्लास यूज़ करना चाहेगा तो दे कैन यूज़, जैसे इधर इंक्लूड था, इधर है इम्पोर्ट java.util.date, तो आप यहाँ पे डेट एज डाटा टाइप बना सकते हैं, प्राइवेट डेट, हायर डेट, ठीक है। अदरवाइज़ आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, मुझे अभी सबके लिए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जब इसको आगे मूव करूँगा, सिर्फ डेट क्लास के ऊपर टॉपिक होगा जो हमारा एडवांस टॉपिक्स में, तो तब आप वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप फ़िलहाल आपका पर्पज़ क्या है, सेटर गेटर एम्प्लॉय, ये सारा कुछ आपने बनाना है।
अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। और जो वाकई क्यूरियस है, जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, मैं रिकमेंडेशन है तीनों लैंग्वेज पे काम करें। ठीक है, studio.net पे भी, C++ पे, C# पे, तीनों पे काम करें। ये वो लोग होंगे आप में से जिनको एग्ज़ाम से कंसर्न नहीं है, जो लर्न करने जा रहे हैं। जिन्होंने तो C++ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, वो फिर CS403 वो उसी तरह फोकस करें C++ के ऊपर। ठीक है, बाकी लर्निंग जब आप कोर्स पढ़ लें CS304 का, ठीक है, और फिर आप दोबारा चाहे कि हाँ जी अब हम जावा में वो पढ़ना चाहते हैं, या अगर कोई CS506 पढ़ रहा है तो उसको रिकमेंड कर दें कि ये वाले मेरे वीडियोस देखें, और इसके बाद इन वीडियोस पे आप जो है जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि आप इनको आगे मूव पीछे करके इस रिकॉर्डिंग को सारे का सारा कोड देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी।